जितनी भी महिलाएं खाना बनाते हैं उन सबको ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमें अगले टाइम खाने में क्या बनाना है। तो वही जद्दोजहद में मैं रात में तैयारी कर रही हूँ थोड़ी सी। तो रात में मैंने नाश्ते के लिए और खाने के लिए तैयारी करके रख दी थी। सुबह सुबह का समय था। सुबह उठकर देखा तो मौसम बहुत अच्छा था, बादल हो रखे थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। दहरे को तैयार किया, नाश्ता वगैरह बनाया, स्कूल भेज दिया। उसके स्कूल जाते ही इतनी तेज़ बारिश होनी शुरू हुई, बहुत तेज़। तो वैसे तो सुबह का शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर मैं यहाँ बारिश को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में आके सबसे पहले मैंने अपनी चिया सीड वाली ड्रिंक बनाई है। तो आज मैंने इसमें हनी ऐड किया है। देन उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह की और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में मैंने अपनी दूसरी ड्रिंक ली है। एक्सरसाइज आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वही एक्सरसाइज रोज़ रोज़ क्या दिखाना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए जो मूंग की दाल और चने मैंने भिगोए हुए थे रात में, उसको पीस लिया और उसमें अपने बेसिक से मसाले ऐड किए, साथ में प्याज ऐड की, कटी हुई प्याज। और यहाँ पर बना लिया है मैंने मूंग और चने का चीला। तो एक एक कप चाय और एक एक चीला मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है। तो बस एक चीला हस्बैंड जी के लिए और एक चीला अपने लिए। देन उसके बाद अपने नाश्ते को अच्छे से एंजॉय करने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और अब तैयारी हो रही है दोपहर के खाने की, या कह सकते हैं कि हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो राजमा मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। जब तक हमने नाश्ता किया तब तक यहाँ पर मेरा राजमा भी अच्छे से उबल गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर राजमे को छोंक रही हूँ, छोंका लगा रही हूँ राजमे का। तो बेसिक से मसालों के साथ और बहुत ही कम तेल में मैं यहाँ पर राजमे की सब्ज़ी को बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैं अदर तैयारियाँ भी, जैसे कि टमाटर वगैरह, प्याज मैंने पहले से ही काट कर अच्छे से उनका मसाला पीस लिया था और टमाटर मैं साथ के साथ कट कर रही हूँ। इस तरह की छोटी छोटी तैयारियाँ हम सब लोग खाना बनाते बनाते करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने कितना कम तेल इस सब्ज़ी के अंदर ऐड किया है। साथ में मैंने पानी वगैरह डाल के अच्छे से सब्ज़ी को पका लिया था। तो चावल, रोटी और राजमे की सब्ज़ी और प्लेट भरकर खीरा। ये फिलहाल टाइम हुआ है लगभग 2 बजे का। तो 2 बजे का समय है और मैं कर रही हूँ इस समय पे अपना लंच। तो आज की मेरा जो लंच है उसमें मैंने यहाँ पर एक पूरा प्लेट भर के खीरे लिए हैं। एक खीरा मैंने पूरा कट किया है और साथ में यहाँ पर है मैंने ली है एक रोटी और चावल, और एक पूरा कटोरा भर के मैंने राजमा और चावल मिक्स करके बनाए हैं। तो दोनों में प्रोटीन, मतलब जो आज का मेरा लंच है इसमें प्रोटीन की मात्रा भी पूरी है और फाइबर भी है। साथ में रोटी है, एक रोटी तो कार्बोहाइड्रेट भी पूरा है। तो जी बस फिलहाल मैं अपने लंच को करती हूँ एंजॉय। 32 बार फॉर्मूला से मैं इसको खाऊंगी और बिल्कुल एकदम चबा चबा के हमें खाने को खाना है। दोपहर का खाना अच्छे से एंजॉय करने के बाद मैंने अपने 1000 स्टेप पूरे किए। 1000 से ज़्यादा ही हो गए थे अगर काउंट किए जाए तो। और अपने मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि खाना खाने के बाद आपको बैठना नहीं चाहिए, बस इतना है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। और मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, फिज़िकल वर्क कोई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वॉकिंग ही कीजिए। उसके बाद शाम का समय हो गया था, लगभग अराउंड 5 बजे हुए थे। मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकाल दी थी क्योंकि सुबह सुबह तो हम सफाई करते ही हैं, लेकिन उसके बाद दिन भर में बहुत सारी गंदगी और धूल हो जाती है। तो वो सारी सफाई मोस्टली सभी के घर में ऐसा होता है कि शाम में भी एक बार, दिन छिपने से पहले पहले एक बार ज़रूर से झाड़ू लगती है। तो वही कार्य मैं भी यहाँ पर अपने निपटा रही हूँ और उसके बाद मैं आराम से बैठकर अपने लिए फिर से कुछ करूँगी। तो वापस से किचन में आने के बाद फटाफट से मैंने अपने लिए बना ली है कॉफ़ी। इस कॉफ़ी में हम ना ही तो चीनी ऐड करेंगे, बस कॉफ़ी मैंने ऐड की है ग्लास में और साथ में डाल लिया है हॉट वाटर। तो बहुत ही बेनिफिशियल कॉफ़ी होती है इस तरह से जब हम कॉफ़ी को लेते हैं बिना चीनी और बिना दूध के, और वेट लॉस करने में बहुत बेनिफिशियल होती है।
है, जो भी मेरा रूटीन रहा है आज का। इसके बाद अब डिनर की मुझे तैयारी करनी है, और डिनर में मैं हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाऊँगी। वैसे तो दिन में जो मैंने राजमे और छोले की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है, तो बस एक दो रोटी उसी के साथ ही हो जाएगी। थोड़े बहुत चावल भी रखे हुए हैं, तो वो मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को फ्राइड राइस बहुत पसंद है, जीरा राइस। तो बस अब लगभग 6:15 का समय हो गया है। 7 बजे से पहले मैं अपना डिनर का काम समाप्त कर दूँगी, और उसके बाद मतलब मैं खाना खा लूँगी। उसके बाद फिर हस्बैंड वगैरह का रह जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस से लेट आते हैं। और उसके बाद मुझे जो महीने का राशन का सामान होता है वो भी लेने के लिए जाना है, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो बस जी, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आशा है आपको मेरी थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही होगी, और आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस पर अगर मैं कहूँ तो वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। व्यू अगर जो थोड़े बहुत हो भी रहे हैं, लेकिन खाली व्यू से काम नहीं चलता, क्योंकि एवरेज ड्यूरेशन जो है वीडियो का बहुत कम आ रहा है। नॉर्मली लोग 1 से 2 मिनट की वीडियो को देखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 2-3 मिनट भी देखते हैं। तो इसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शाम के लगभग 6:15 बजे का टाइम था, और मैं निकल गई थी, तो अपना जो महीने का राशन होता है उसको लेने के लिए निकल गई थी। तो महीने का राशन जब मैं निकली थी तो बादल हो रखे थे अच्छे खासे, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सोचा ठंड का मौसम है तो क्यों ना अभी ये काम निपटा लिया जाए, लेकिन जब तक मैं ना ख़रीदारी का काम पूरा हुआ और मेरा वहाँ से निकलने का समय हुआ तो बारिश होने लगी थी हल्की हल्की। हालांकि जिस शॉप से हम सामान लेते हैं वो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आते आते थोड़ा सा भीग गई थी। वहाँ से आने के बाद बस मैंने अपने सामान को ऐसे के ऐसे ही रख दिया और एक गिलास पानी पिया। तो बस जी, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आशा है मेरी वीडियोस आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आती होगी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह से वेट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज और डाइट वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।